कोई कुछ भी हो जाए सबसे पहले वो बेशक मुसलमान पहले, आला हजरत बाद में, मुसलमान पहले, मुहक्किक बाद में, मुसलमान पहले, मुजद्दिद बाद में, मुसलमान पहले, मुहद्दिस बाद में, मुसलमान पहले, मुफस्सिर बाद में, मुसलमान पहले, मुनाजिर बाद में, मुसलमान पहले, मुहर्रिक बाद में, मुसलमान पहले, मुदर्रिस बाद में, मुसलमान पहले, अल्लाह अल्लाह, मुहर्रिर बाद में, मुसलमान पहले, अल्लामा बाद में, मुसलमान पहले, फहामा बाद में, मुसलमान पहले, कारी बाद में, मुसलमान पहले, मुफ्ती बाद में, मुसलमान पहले, गौसे आज़म गौसुल अब्बास बाद में, मुसलमान पहले, फर्दुल अफराद बाद में, मुसलमान पहले, फर्दुल आदाद बाद में, मुसलमान पहले। तुम भी मुसलमान हो, आला हज़रत भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मुफ्ती आज़म भी मुसलमान है, मगर निस्बत खाकरा बालम पाक बेशक बेशक निस्बत खाकरा बालम पाक, आला हज़रत भी मुसलमान, मुफ्ती आज़म भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान। अल्लाह की कसम सच्ची बात है, मैं भी मुसलमान हूँ, आला हज़रत भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो, मगर इनसे तुम्हारा मेरा क्या मुवाज़ना है, इनसे क्या मुकाबला है, इनसे क्या अलाका है, इनसे क्या रिश्ता है, इनसे क्या निस्बत है। इसलिए कि खुदा की कसम आला हज़रत वो थे जिनकी रात बोलती थी, जिनकी सुबह बोलती थी, जिनकी शाम बोलती थी, जिनका दिन बोलता था, जिनका खाना बोलता था, जिनका पीना बोलता था, जिनका उठना बोलता था, जिनका बैठना बोलता था, जिनकी सूरत बोलती थी, जिनकी सीरत बोलती थी, जिनका कल्चर बोलता था, जिनका नेचर बोलता था, जिनका कैरेक्टर बोलता था, जिनका चैप्टर बोलता था, जिनकी सकाफत बोलती थी, जिनकी तहजीब बोलती थी, जिनका उठना बोलता था, जिनका बैठना बोलता था, जिनका खाना बोलता था, जिनका सोना बोलता था, जिनका जागना बोलता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा की कसम इनकी रात बोलती, इनका उठना बोलता, इनका बैठना बोलता, इनका सोना बोलता, इनका जागना बोलता। क्या बोलता कि मैं सो जाऊं या है वाह वाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते हैं, आँख से आला कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब बताओ सच्ची बात है नहीं? ये भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान। नौजवानों, तुमने कोनों के तुमने गलियों के कोनों से जिंदगी गुजार दी, तुमने रातों में दिनों में गलियों के कोनों से जिंदगी लग के गुजार दी। अपनी जवानी पर रहम खाओ, तरस खाओ। तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हारी जवानी बड़ी महंगी है, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है। अगर अपनी जवानी की कीमत पूछना है तो इतिहास के पन्ने पलटो, बेशक तारीख के पन्ने पलटो, और तारीख में तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम जैसा नौजवान मिलेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अपनी जवानी में रहम खाओ, अपनी जवानी में तरस खाओ। तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है कि तुम गलियों में अपनी जवानी को बहा दो, रोडों पे अपनी जवानी को बहा दो, कल्बों पाखरों में, कल्बों में अल्लाह अल्लाह कल्बों में तुम अपनी जवानी को बहा दो। तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं है। अगर अपनी जवानी की कीमत
कीमत पूछना है तो 16 साल के 17 साल के कमजोर जवान मोहम्मद बिन कासिम से पूछो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। 16-17 साल आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। कमांडर बन के आया था, वो लश्कर इस्लाम का सिपह सालार बन के आया था। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई जो नौजवानों, आज अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, परिवर्तन पैदा करना है, अपने आप को समझना है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे कांधों पे बहुत ज्यादा बोझ देके भेजा है, तुम्हें अल्लाह अल्लाह बहुत ज्यादा बोझ देकर भेजा है। अपनी जवानी को समझो, इतनी समझ सस्ती नहीं है तुम्हारी जवानी। ए इस्लाम के नौजवान, तेरी जवानी अल्लाह की बारगाह में सजदे करने के लिए है, मस्जिद आबाद करने के लिए है। तेरी जवानी गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है, बेहयाई और बेगैरती करने के लिए नहीं है। ए जवान, मौत के झटके में सारे ऐशो आराम भूल जाएगा। कब्र की तारीकियों से डर, मैदाने हश्र से डर। कब्र में जब फरिश्ते तुझे तेरे गुनाहों की वजह से लोहों के गुर्जों से मारेंगे, तो लोहों के गुर्ज ऐसे गुर्ज नहीं है अल्लाह अल्लाह जिसकी तकलीफ को तू बर्दाश्त कर ले, जिसकी मार को तू बर्दाश्त कर ले। हदीसों में आया है लोहों के गुर्जों से पीटा जाता है कब्र में। वो लोहों के गुर्ज बड़े से बड़े पहाड़ पे अगर रख दिए जाएं, मारे न जाएं बल्कि रख दिए जाएं, तो बड़े से बड़े पहाड़ सिर्फ रखने से सुरमा बन जाएं। कब्र में रखा नहीं जाता है, कब्र में उन गुर्जों से मारा जाता है। बेशक बेशक। डरो, एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन जाना है। कितनी भी लंबी जिंदगी मिल जाए, तुम्हें इस दुनिया से जाना है मेरे भाइयों, मरना है। जब मरना ही ठहरा तो ऐसे क्यों मरो, मरना ही है तो नबी के पक्के सच्चे गुलाम बन के। बेशक। बस ये तो बोरी फट्टों पे बैठने वाले मुसलमान थे, आला हजरत तो चटाइयों पे बैठने वाले मुसलमान थे। जी जी जी। ये गद्दों पे कुर्सियों पे बैठने वाले मुसलमान थोड़ी थे जो पूरी दुनिया का नजारा टूटी हुई चटाई पे बैठ के करते थे। बेशक बेशक। सुभान बोलो सुभान। पूरी दुनिया का नजारा टूटी हुई चटाई पे बैठ के किया करते थे, बोरी फट्टों पे बैठ के करते थे। इनके इस्लाम का जवाब दुनिया क्या पेश कर सकती है? आओ जरा तकरीब फहम के लिए एक बात अर्ज करके आपसे चला जाऊं। कुर्सियों पे बैठने वाले मुसलमान दिखाऊं? कुर्सियों पे बैठने वालों का इस्लाम दिखाऊं? ये तो बोरी फट्टों पे बैठने वाले मुसलमान थे। आओ कुर्सियों पे बैठने वाले देखो, सरों पे ताज रखने वालों का इस्लाम देखो। आप लोग 1-2 लाख में आपका मिजाज बिगड़ गया, 10-20 लाख के 10-20 लाख के हो गए तो सूरत बदल दी, सीरत बदल दी, कल्चर बदल दिया, रहन सहन बदल दिया, मिजाज बदल दिया, घर बदल दिए, मकान बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। 10-20 लाख के हो गए, सब कुछ बदल गए। आओ मैं तुम्हें कुर्सियों पे बैठने वाले और पूरे मुल्क की हुकूमत करने वाले मुसलमानों का इस्लाम। बेशक बेशक। आओ कुर्सियों बादशाह पे बैठने वालों का इस्लाम देखो। जी जी जी। आओ पूरे मुल्क की नब्ज़ें अपने हाथ में रखने वालों का इस्लाम देखो। आओ पूरे मुल्क की लगाम अपने हाथ में रखने वालों का इस्लाम देखो। शाहजहां का नाम सुना है आपने? अल्तमिश का नाम सुना है आपने? जहांगीर का नाम सुना है आपने? औरंगजेब का नाम सुना है आपने? ये कुर्सियों पर बैठने वाले थे, ये पूरे मुल्क के बादशाह थे। बेशक। ये मिंबर उम्बर नहीं थे गांव के, जी ये पूरे मुल्क के बादशाह थे। जी जी। बोलो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। पूरे मुल्क के बादशाह। आओ
अमीर हो, रईस हो, आपने अपना किरदार देखो, अपनी असली सूरत देखो, तुम क्या थे। आओ देखो, तुम कुर्सियों पर बैठ के नहीं बदले और उन्होंने बता दिया, ए मुसलमानों, हम नबी के गुलाम हैं, हम कुर्सियों पर बैठ के पूरे मुल्क की हुकूमत जरूर करते हैं, लेकिन सुनो, हम वो मुसलमान हैं कि कभी माहौल के पीछे नहीं चले, हम वो मुसलमान हैं कि माहौल हमारे पीछे पीछे चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे पीछे चला है। जमानों को बता दिया, अल्तमिश ने बता दिया, जहांगीर ने बता दिया, शाहजहां ने बता दिया, लोग वो है, हम वो है कि माहौल हमें नहीं बदलता है, हम माहौल को बदल देते हैं। तुम वो हो कि जिनको माहौल ने बदल दिया। जी जी, बेशक। हम वो हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे सुन सुन के मुसलमान की बातें, बेशक। कुफार मुसलमान होते, सुन सुन के मुसलमान की बातें, कुफार मुसलमान होते थे, फिर दोनों जहां के सरवर की गुफ्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। गाड़ी पटरी से हट रही है, मिजाज के खिलाफ हो रही है ना बात। मौलाना लतीफा सुनाओ। हमने पहले ही कहा था भैया, मीठी सुनोगे कड़वी सुनोगे। अपने पास मीठी तो है नहीं, जी, अपने पास कड़वी है भैया। हाँ, हम तो कड़वा शहद लाते हैं, वो मीठा शहद लाते हैं। हाँ, तो आप कड़वी सुनो। आप अगर हिम्मत है, जिगर है, हमारी बात जिगर वाला सुनता है, जी, हमारी बात दिल वाला सुनता है, जी, हमारी बात ईमान वाला सुनता है। बेशक, बेशक। हाँ, ये शाहजहां है, हिंदुस्तान के बादशाह। जामा मस्जिद दिल्ली देखी आपने? हर उस आदमी ने देखी होगी जो अजमेर शरीफ को 12 दिन के लिए जाता है। आप में से कोई जाता है? कितने जाते हैं? है कोई 12 दिन के लिए अजमेर शरीफ जाने वाला? है, बसें जा रही नहीं जा रही? जी जी, अब तैयारी चल रही है। जी, लोग पागलों की तरह फिर रहे हैं। हाँ, सवारी करते फिर, हाँ, ढूंढते फिर रहे हैं जुआरी शराबियों को, सबको ले जाने। चल ख्वाजा के दरबार में। अरे बोलो। जी जी, पापियों को ढूंढते फिर रहे हैं, जुआरियों को ढूंढते फिर रहे हैं, मिल जाए बना दे मुर्गी। चल ख्वाजा के दरबार में सब माफ हो जाएगा। चल ख्वाजा के दरबार में सब माफ। और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले मिन्नतें मान चुके हैं। अल्लाह, हम 2 हो गए। बेशक। कोई ऐसी सवारी मिल जाए, मन्नत मांगी थी चद्दर चढ़ाने की, ख्वाजा बाबूजी भी साथ में, मैडम भी साथ। मैडम भी जा रही हैं और बाबूजी भी जा रहे हैं। चलो ख्वाजा के दरबार में मिन्नत पूरी हो गई। हाय हाय, 12 दिन के लिए जा रहा है, ये दुकान वाला भी जा रहा है, ये खेत खलिहान वाला भी जा रहा है, बेशक। ये सरकारी नौकरी वाला भी जा रहा है, सब जा रहे हैं ख्वाजा के दरबार में। और जो ख्वाजा के दरबार में जाता है तो पहले दिल्ली जाता है, जामा मस्जिद भी देखता है, निजामुद्दीन भी देखता है, कुतुबुद्दीन भी देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखता हुआ जाता है। अब मैं पूछना चाहूंगा, 12 दिन के लिए जाने वाले, बेशक। 12 दिन के लिए जाने वाले, तू तो इतना बिजी था, इतना बिजी था, इतना बिजी था कि तेरे पास
मस्जिद में जाने के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं था। तेरे पास ये 12 दिन का टाइम कहां से आया? जी जी ये 12 दिन का वक्त कहां से आ गया? बात समझ में आ गई। जिसके पास खुदा के घर में जाने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है, 5 मिनट का टाइम नहीं है, मेरा ख्वाजा आने वालों को पैगाम दे रहा है, आने वालों से बाखबर कर रहा है, जमाने को बाखबर कर रहा है। ए जमाने वालों, ये 12 दिन के लिए मेरी बारगाह में अपना घर छोड़ के आ रहा है, मकान छोड़ के आ रहा है, खेतों खलियान छोड़ के आ रहा है, हिसाबों किताब छोड़ के आ रहा है, स्वाभाव छोड़ के आ रहा है, भाई बहन छोड़ के आ रहा है। मेरा ख्वाजा जमाने को बाखबर कर रहा है, होशियार कर रहा है, मुतलब्बे कर रहा है, आगा कर रहा है। ए जमाने के लोगों, ए ईमान वालों, ए वफादार लोगों, ये 12 दिन के लिए जो मेरी बारगाह में आ रहा है, मेरी अकीदत लेके, मेरी मोहब्बत लेके, मेरा इश्क लेके, मेरा प्यार लेके, ए जमाने के वफादारों, इसकी अकीदत के धोखे में मत जाना, इसकी अकीदत के धोखे में मत आ जाना, मोहब्बत के धोखे में मत आ जाना। इसकी अकीदत धोखा है, इसकी मोहब्बत धोखा है। इसलिए ये वफादारों, जो मेरे रब का वफादार नहीं हो सकता, वो गरीब नवाज का वफादार नहीं हो सकता। जो मेरा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलो। स्टेज का अदब रख जरूरी रखो। ये मिंबर रसूल है, ये मुकाबला नहीं हो रहा है टीना परवीन का या मौलवियों की तकरीरों का मुकाबला नहीं हो रहा। आप लोग जब मुहज्जब नहीं बनोगे तो ये कहां से मुहज्जब बनेंगे? आप लोगों का मुहज्जब बनना है तो इधर उधर न बात करे, ये बता के काफिला क्यों लुटा? बेशक बेशक इधर उधर की न बात करे, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहे बरी से सवाल है। बेशक बेशक आप रहबर हो? जी 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 तेरी रहे बरी से सवाल है, तेरी रहे बरी से सवाल है। जरा बोल मोहब्बत के साथ। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहे बरी से, तेरी रहे बरी से सवाल है। आओ जवाब सुन लो। काफिले को किसने लूटा, ये खुदा जाने मगर। काफिले को किसने लूटा, ये खुदा जाने मगर। अरे राह में नक्शे कदम, राह में नक्शे कदम, रहबर के पहचाने गए। राह में नक्शे कदम, रहबर के पहचान। अरे नुक्ता चीनी कर रहा जो मेरे किरदार। सुनो शेर सुनो यार, नए नए सुनो, नए नए कभी सुने नहीं होंगे आपने जिंदगी में। नुक्ता चीनी कर रहा था जो मेरे किरदार पर, नुक्ता चीनी कर रहा था। 15 साल से तकरीर कर रहा हूँ, सबको जानता हूँ। हाँ, सूरत देख के पहचान लेता हूँ, अंदर तक का जान लेता हूँ। जी जी नुक्ता चीनी कर रहा था, नुक्ता चीनी कर रहा था जो मेरे किरदार पर। अरे मैंने उसके सामने
आईना ला कर रख दिया। अरे मैंने उसके सामने आईना ला कर, अरे इतना कीमती शेर कहा फिर भी नहीं कर गया। बोलो अब सुबह वाले जो चले गए वो सुबह पर अफसोस से अफसोस मिलेंगे, हथेली मिलेंगे, हाय क्या हो गया। मगर पहुंचा देना मेरा पैगाम। और अगर आज लाउड स्पीकर थोड़ा साथ देता ना, असल में थोड़ी साइड लाउड स्पीकर तो बहुत अच्छा है, मगर थोड़ी भाई साहब से सेटिंग में थोड़ी कहीं ना जाके गलती हो रही है, आवाज उठनी। इंशाअल्लाह ताला अब जब कभी लगाएंगे तो ये गलती समझ लेंगे, समझे आप। अगले बार में खूब सही लगे। माइक तो बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। नुक्ताचीनी कर रहा था, नुक्ताचीनी कर रहा था जो मेरे किरदार पर, अरे मैंने उसके सामने आईना ला कर, मैंने उसके सामने आईना ला कर रख दिया। अब इसका जवाब सुनोगे तो तड़प। जी जी आता क्यों रखा मैंने आईना सामने लाकर, देख ले हमें काला कहने वाले, ले हमें काला कलूटा कहने वाले, बदशक्ल कहने वाले, बदसूरत कहने वाले। तू देख ले, देख कितना हसीन है, तू खुद देख ले अपना हुस्न, खुद देख ले अपनी सूरत, हम नहीं बताएंगे। तूने हमें जो कह लिया वो कह ले आईना तेरे सामने हमने रख दिया। क्यों रख दिया कि आईना हर बात का देता है होकर ही जवाब। आईना हर बात का, आईना हर बात का देता है होकर ही जवाब। अरे दिल में वो ना नहीं रखता कमीनों की तरह, अरे दिल में वो ना नहीं रखता कमीनों की तरह। और शेर सुनाओ। अरे कौन कहता है कि शैतान से डर लगता है, कौन कहता है कि शैतान से डर लगता है, अरे मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। और सुनाओ। सांपों के मुकद्दर में, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ होगा। शायर की सोच देखिए, तो देखिए क्या मुकाबला करा इसने। सांपों के मुकद्दर में, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ होगा जो जहर अदावत में इंसान उगलता है, जो जहर अदावत में इंसान उगलता है। न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, बस अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। अगर शेर सुनाने पे आ जाऊं तो शेर ही, हाँ आपकी दुआओं से। मगर मुझे बताना यह है कि 12 दिन टूर पे जाने वाले जिनके पास 10-10 मिनट का टाइम मस्जिद में जाने के लिए नहीं, और अगर 8वें दिन चला भी जाता है, क्या खुशबू लेके जाता है, क्या खुशबू लेके जाता है। 8वें दिन भी जाता है तो ये घुटना फोड़ा, ये मत्था फोड़ा, ये नाक फोड़ी, और ये 8वें दिन चला आया बजाय मौला को राजी करने के लिए, मौला को 8वें दिन भी नाराज करा रहा। इसीलिए तो इल्मे दीन जरूरी है, इसीलिए इल्मे दीन जरूरी है ताकि मस्जिद के आदाब जाने, ताकि मस्जिद का तरीका जाने का तरीका जाने। जब दाखिल हुआ जाता है तो कौन सा पैर दाखिल किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, जब
निकल गई, अल्लाह दिलों से खौफ खुदा निकल गया। यही 8वें दिन वाला, 8वें दिन मस्जिद में जाने वाला, इसके जाने का अंदाज देखो, इसके जाने का तरीका देखो। इसके घर में मार्बल बिछा है, पत्थर बिछा है, संगे मरमर बिछा है, तो फूक फूक के चल रहा है, फूक फूक के चल रहा है। ये गद्दा वो गद्दा, तो धूल न चला जाए, तिनका न चला जाए, कदम फूक फूक के रख लिया और अल्लाह के घर में जा रहा है। बोलो, अपने घर का इतना आदर, अपने घर के मार्बल का इतना आदर, अपने घर के पत्थर का इतना आदर होगा कि गंदा ना हो जाए। और परवरदिगार के घर में जा रहा है, रुमाल रुमाल पड़ा हुआ है, टोपी सर पे है, वुजू की जरूरत है, वहीं से टोपी निकाली, जब फेंकी, ये फेंका। जबकि मसला है कि रुमाल या कोई चीज मस्जिद में रखो तो इतनी आहिस्ता रखो तो आवाज पैदा ना हो, मगर ये है ये फेंका वो फेंकी। और अल्लाह रमजान का महीना आ जाए है, रमजान का महीना आ जाए, बात समझ में आ रही है या खत्म कर दूं? बोलो यार, मिजाज के खिलाफ तो नहीं हो रही है? रमजान का महीना आ जाए इसलिए इल्मे दीन पढ़ना जरूरी है, ताकि नमाज़ें पढ़ना आ जाए, मस्जिद का अदब आ जाए, ताकि खुदा के घर का अदब जानने लगे, खुदा को जानने लगे, नबियों को जानने लगे, रसूलों को जानने लगे, मज़हब को जानने लगे, कुरान को जानने लगे, हदीसों को जानने लगे, माँ बाप की अज़मतों को पहचानने लगे, भाई भाई को पहचानने लगे, पड़ोसी के हुकूक जानने लगे। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मे दीन हासिल करने की बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है। अरे यहाँ तक अल्लाह पाक ने अपने हबीब को भी इल्मे दीन की ज़्यादती तलब करने का हुक्म फरमाया है। रब ने किसी भी चीज की ज़्यादती को तलब करने का हुक्म नहीं फरमाया, अपने हबीब को अगर हुक्म फरमाया है तो इनकी ज़्यादती तलब करने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, प्यारे हबीब अपने रब से इल्म की ज़्यादती तलब करो। मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मतियों को बता दिया, ए मेरे उम्मतियों, इल्मे दीन हासिल करना बड़ा जरूरी है। इसलिए तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों मर्द पर फर्ज है? ताकि तू जालिम न बन जाए, ताकि तू जाबिर न बन जाए, ताकि तू वैशी न बन जाए, ताकि तू सूदी न बन जाए, ताकि तू बियाजी न बन जाए, ताकि तू खूनी न बन जाए, ताकि तू कातिल न बन जाए, ताकि तू माँ बाप की अज़मतों से खेलने वाला न बन जाए। बोलो जरा, बोल, अरे तड़प के बोलो यार। ताकि माँ बाप की अज़मतों से खेलने वाला न बन जाए, ताकि पड़ोसियों को सताने वाला न बन जाए, ताकि भाइयों के हुकूक मारने वाला न बन जाए, ताकि यतीमों का माल खाने वाला न बन जाए। मालूम ये हो गया तमाम बुराइयों से बचने का सर चश्मा इल्मे दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे हदीसों पे हदीसें याद आ रही हैं, बात बहुत फैल गई है, इतनी फैल गई, अब हदीसों पे हदीसें याद आ रही हैं। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक का नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यूसुफ यौमल क़ियामह निदातुल उलमा बदमुश शुहदा फयरजहु अलैहिम निदातुल उलमा अला दमिश शुहदा। क़यामत
होगा, आलिम भी होंगे, शहीद भी होंगे। शहीदों के खून से आलिमों के कलमों की स्याही को क़यामत के दिन वज़न किया जाएगा, तोला जाएगा। अल्लाह 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 के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शहीदों का खून और आलिमों के कलम की स्याही का वज़न किया जाएगा, तोला जाएगा, मुकाबला किया जाएगा, मुवाज़ना किया जाएगा। तो शहीदों के खून पर आलिमों के कलम की स्याही वज़नी हो जाएगी, गालिब हो जाएगी। मकाम उलमा देखो, मकाम इल्मे दीन वाले, इल्मे दीन के पढ़ने वालों का मकाम और मर्तबा देखो, आलिमों का मर्तबा देखो, फकीहों का मर्तबा देखो, इनकी शान देखो, इनकी अज़मत देखो, इनकी रिफ़त देखो। इसलिए कि शहीद अल्लाह की राह में एलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान दे करके शहादत के मनसब पे फाइज होता है, शहादत के दर्जे पे फाइज होता है। मगर खुदा की कसम, एक आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो बुखारी शरीफ बनती है, तिरमिज़ी शरीफ बनती है, मुस्लिम शरीफ बनती है, इब्ने माजा शरीफ बनती है, सुनन अबी दाऊद बनती है, बैहक़ी बनती है, नसाई बनती है, मुअत्ता इमाम अहमद बनती है। जब आलिम के कलम से स्याही निकलती है तो मिशकात शरीफ बनती है, मदारिक शरीफ बनती है, बैज़ावी शरीफ बनती है, जलालैन शरीफ बनती है। अहादीस की किताब आलिमों के कलम की स्याही से तफसीरों की किताबें बनती है, हदीसों की किताबें बनती है। आलिमों के कलम से जब स्याही निकलती है तो अल-अताया नबविया फिल फतावा रस्मिया बनती है। जब आलिम के कलम से स्याही निकलती है तो कंजुल ईमान फी तर्जुमात कुरान। मेरे भाइयों, अब मैं थोड़े से वक्त में आपको क्या क्या बता जाऊं, बात बहुत लंबी हो गई है। बस इंशाअल्लाह ताला कभी आना हुआ यहीं से अपनी तकरीर को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बातें मेरे जहन में, कितनी मैं आपको सुनाऊं। मैं लेके तो बहुत कुछ आया था अपने दिलो दिमाग में। पहली मुलाकात है तो पहली मुलाकात में जाने क्या क्या सुनाओ। अल्लाह अल्लाह मगर लोग साथ ना दे सके, मैं दुआ करूंगा अल्लाह जो चले गए हैं उनको भी सवाब से माला माल फरमा दे, और जो यहाँ पे रहे हैं अल्लाह उनको भी सवाब से माला माल फरमा दे। मौला इस जलसे को कबूल फरमा ले। मौला कारी मोहम्मद हनीफ साहब और स्टाफ वालों की मेहनतों को कबूल फरमा ले। मौला बस्ती वालों के ताबुल को, उनकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमा ले। मौला मैं ये दुआ करके कर रहा हूँ तेरी बारगाह में, आज कारी हनीफ साहब ने हाफिजों को पैदा किया है, मौला इनको इतनी ताकत दे दे, इतना सरमाया दे दे, इनके लिए इतने असबाब बना दे। आज हुफ्फाज पैदा हो रहे हैं, कल को दारुल उलूम मसाए बर्दाश्त से उलमा पैदा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कारी हनीफ साहब और इनके स्टाफ को, इनके तलबा को और तमाम बस्ती वालों को अल्लाह ताला दीन और दुनिया की दौलतों से माला माल फरमाए और मदरसा खूब आलीशान। यही है, बाकी यही है, बस यही क़यामत के दिन काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मदरसे, ये मस्जिद हैं जो आपका पैसा इनमें लग गया, ये बाकी है। आपने अल्लाह से तिजारत कर ली, समझे आप। मस्जिदों से ज्यादा सवाब है मदरसा बनाने में, क्योंकि मस्जिदों में मदरसों से ही पहुंचता आदमी। क्या है? हाँ, तो सब चीजों में सवाब है। अल्लाह ताला आपकी रिस्क में, इल्म में, अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। मस्जिदें भी बनाओ, मदरसे भी बनाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को बना दे, तुम्हारे घर को सजा दे, तुम्हारे रिस्कों में, खेत खलियान में, दुकानों मकान में खूब बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।